दोस्तों, फागुन मास की एकादशी तिथि है, विजया एकादशी है और समस्त प्रकार के कार्यों में विजय प्राप्त कराने वाली एकादशी है। इस दिन श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा, व्रत, नाम जप, धर्म कर्म, दान पुण्य, तीर्थों में स्नान करने से पापों का नाश होता है और व्रत धारण करने से भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत के विषय में एक बार धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं श्री कृष्ण भगवान से, हे जनार्दन, आपने माघ माह के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। अब आप फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है, कृपा करके मुझे बतलाइए। तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे राजन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है और यह सब व्रतों से उत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण और पठन से समस्त पाप नाश हो जाते हैं और भयंकर शत्रुओं से जब आप घिर गए हो, पराजय सामने खड़ी हो, उस विकट स्थिति में विजया नाम की इस एकादशी अगर आप उसका व्रत रखते हैं तो आपको विजय दिलाने की क्षमता रखती है। विजया एकादशी व्रत कथा में ऐसी बात आती है कि एक समय देवर्षि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा कि हे महाराज, आप मुझे फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विधान को कहिए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से नहीं कही है। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, जो विष्णु के अंश अवतार थे, जब उनको 14 वर्ष का वनवास हो गया तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत ही व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन्न जटायु के पास पहुंचे तो जटायु उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्ग लोक को चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता मैया का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया और वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार सुनाया। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार पार करेंगे। तब श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वकदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वकदालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा, हे राम, आपका आना कैसे हुआ। तब रामचंद्र जी कहते हैं, हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। और वकदालभ्य ऋषि बोले, हे राम, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी, साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। और इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा, मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर 5 पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें और उस घड़े के नीचे सतनजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री सत्यनारायण भगवान की या नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान का पूजन करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को जागरण भी करें। इसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दीजिए। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथन अनुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय प्राप्त किया।
अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य भी विधि पूर्वक इस विजय एकादशी के व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। और श्री ब्रह्मा जी ने नारद से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई भी इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है, उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। कथा पूर्ण होती है। और आपको मैं बता दूं कि इस बार फागुन माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी तिथि है, उसकी शुरुआत 23 फरवरी को दोपहर को 1:55 पर यानी 1:55 पर हो रही है। और इस तिथि का समापन 24 फरवरी को दोपहर को 1:44 पर यानी 1:44 पर आफ्टरनून को हो रहा है। ऐसे में विजया एकादशी का व्रत 24 तारीख को ही रखना उचित है, पर कुछ लोग जो पहले दिन करना चाहते हैं, जो स्मार्ट हैं, अगर चाहें तो 23 फरवरी को व्रत कर सकते हैं। और जो लोग भी 24 को व्रत करेंगे, वो सभी को पारण 25 फरवरी को करना है। सुबह 7:01 से लेकर के 9:21 तक का समय है। द्वादशी तिथि 25 फरवरी को दोपहर को 12:47 यानी 12:47 पर समाप्त होने वाली है। इस दिन शिववास सहित पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र भी है। 24 फरवरी को शाम को 6:59 तक रहेगा और उसके बाद उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। सिद्धि योग भी है, सुबह 10:05 तक रहने वाला है। इसके बाद व्यतिपात योग रहेगा। तो सुबह का समय बहुत अच्छा है। दिन भर पूजा पाठ करें, प्रभु का नाम लें, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जितना ज़्यादा हो सके जाप करें। यह आपके जीवन में सफल बनाएगा, आपको जीवन में आध्यात्मिक उन्नति देगा। और अगर आपको पूजा कैसे करनी है इस दिन, सुबह सुबह आप जल्दी उठें, हथेलियों के दर्शन करें, धरती माँ को प्रणाम करें। हमेशा की भांति दशमी तिथि से ही आपको, वैसे तो नियम होता है कि दशमी तिथि की रात्रि को आप अगर अगले दिन व्रत रखने वाले हैं तो उस दिन आप सात्विक भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए सोना चाहिए। सुबह के नियम आप फॉलो करें, धरती माता को प्रणाम करें, उठ करके हथेलियों के दर्शन करें, धरती माता को प्रणाम करें। और इसके बाद में आप अपने घर के मुख्य द्वार की साफ सफाई करें, उस पर हल्दी के जल, गंगा जल आदि का छिड़काव करें, तोरण आदि लगाएं, मुख्य द्वार पर रंगोली आदि बनाएं। और तीर्थों में स्नान कर सकते तो तीर्थों में स्नान करें, और नहीं तो घर पे ही जल में गंगा जल, तुलसी, काले तिल आदि डाल करके आपको स्नान करना चाहिए। और इसके बाद 1 लोटा जल सूरज भगवान को अर्पित कीजिए। फिर उसी लोटे में जल भर लीजिए, दक्षिण मुखी हो जाइए, बोलिए ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः। दक्षिण मुखी होकर अपने पितृ को 1 लोटा जल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद अपने घर के मंदिर पर आ जाइए, वहाँ साफ सफाई कर लीजिए। वहाँ पर भगवान श्री हरि विष्णु की फ़ोटो है, या लड्डू गोपाल है, या श्री सत्यनारायण भगवान की फ़ोटो आदि है, जो भी विष्णु भगवान के जो भी रूप हैं, राम जी आदि हैं, आप जिनकी भी सेवा पूजा करते हैं उनकी फ़ोटो आप रख करके पूजन शुरू करें। सबसे पहले व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज मैं किसी चोर, पाखंडी, किसी दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूँगा, ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा। पूरे दिन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, इस प्रकार से प्रभु की भक्ति करके जाप करूँगा, उनके नामों का जाप करूँगा। और इस प्रकार से आपको व्रत का संकल्प करना चाहिए। हाथ जोड़कर बोले, हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ, मुझे इस व्रत को पूर्ण करने की आप शक्ति प्रदान करें। इस प्रकार से भगवान का फिर आप पूजन शुरू करें। आपके पास भगवान की, विष्णु की मूर्ति आदि जो भी है आप स्थापित करें। चौकी पर पीला कपड़ा, लाल कपड़ा लगा सकते हैं, सफ़ेद कपड़ा लगा सकते हैं, और उस पर स्थापित करके आपको पहले उनका अभिषेक करना चाहिए। मूर्ति है तो दक्षिणावर्ती शंख से आप मूर्ति का अभिषेक कीजिए। पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं या शुद्ध जल से अभिषेक करें। और इसके बाद आप उनको पोंछ करके उनको पीले रंग के वस्त्र धारण करवाएं। पीताम्बरधारी हैं प्रभु, तो पीले वस्त्र सुंदर से धारण कराइए। स्वयं भी आज के दिन आपको पीले वस्त्र ही पहनने चाहिए, बड़ा अच्छा होता है एकादशी पर। और फिर आप उनको चंदन लगाएं, जनेऊ धारण कराएं, पीले रंग के पुष्पों की माला से उनका श्रृंगार करें। इस प्रकार से उनका श्रृंगार आदि करने के बाद आप उनको पीले रंग की चीज़ों का ही भोग लगाएं। पंचामृत, तुलसी, मिठाई, जो भी आपकी इच्छा हो वो आप उनको अर्पित करें और धूप दीप करें।
आज के दिन अगर आपके जीवन में कष्ट बहुत ज़्यादा है तो आगे मैं बताने वाली हूँ एक बहुत विशेष उपाय, गुड़ का दीपक बनाने का तरीका। गुड़ से दीपक बना करके आज के दिन अर्पित करना चाहिए। जीवन में अगर कष्ट ज़्यादा है, मनोकामना कोई विशेष है जिसको आप पूर्ण करना चाहते हैं, तो आपको रात में ये उपाय करना है। दिन की पूजा तो आप कर चुके, अब रात में आप आराम से 10 बजे बैठ जाइए पूरब मुखी होकर के, और श्री हरि भगवान विष्णु या उनके किसी भी स्वरूप के आगे आपको 11 पुष्प अर्पित करने हैं और गुड़ का भोग रखना है आपको। अब आपको एक गुड़ और आटे का दिया बनाना है। बहुत ही चमत्कारी उपाय होता है, चमत्कारी दीपक इसको कहते हैं। और ये उपाय जो है, ये जो गुड़ का दीपक है, ये आपके घर में धन समृद्धि तो लाता ही लाता है, साथ ही साथ आपके घर से जितनी नेगेटिव एनर्जी है, जितनी नकारात्मक ऊर्जा है, उसको दूर करने का सबसे प्रभावी तरीका माना गया है। क्या करना है, गुड़ और आटे का दीपक बना लीजिए और उसमें एक चुटकी हल्दी या केसर डाल दीजिए और घी से आपको उसको रुई की बाती लगा करके जलाना है। इस दीपक को जलाते समय पूर्ण श्रद्धा आपको रखनी है और दीपक को रात में ही जलाना है। आप देखेंगे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जाओं का संचार होगा, कोई प्रकार की शत्रु बाधा है वो दूर होगी, बुरी नज़र से आपका बचाव होगा और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके ऊपर बरसेगी। तो पहले आपको ये दीपक जलाना है भगवान विष्णु के सामने, लक्ष्मी माता या अपने पूजा स्थल पर भी रख सकते हैं। और जलाते वक्त आपको ओम जयति जयति श्री हरि, क्या बोलेंगे, ओम जयति जयति श्री हरि, ओम जयति जयति श्री हरि, ओम जयति जयति श्री हरि, इस प्रकार से मंत्र का जाप करते हुए इसको प्रज्वलित करना है। और इसके बाद आप ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, इस प्रकार से 21 बार या 108 बार आपके पास जो भी हल्दी की माला हो, तुलसी की माला हो या चने की दाल से जाप कर लीजिए। रात भर उस दीपक को सावधानी पूर्वक किसी प्लेट में रख दीजिएगा, उसको वहीं रहने दीजिए और सुबह उठने के बाद अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद इस दीपक को आपको किसी पीपल के नीचे रख देना है, किसी बहते जल में प्रवाहित कर देना है। आप देखेंगे या किसी शमशान घाट में या चौरस्ते पे भी छोड़ सकते हैं, और आप चाहें तो कोई जगह ना मिले तो कोई सुनसान जमीन पर इसको रख दीजिए। दोस्तों ये उपाय बहुत बहुत सिद्ध उपाय है, बहुत ही गुप्त उपाय है और आपने कभी किसी ने आपको ये नहीं बताया होगा। गुरुजी द्वारा दिया गया शत्रु नाश के लिए विशेष उपाय है जो मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ। और विशेष रूप से अगर कोर्ट कचहरी के केस लगे हुए हैं तो इस उपाय को कीजिए। शत्रु बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो शत्रुओं से आपकी रक्षा करेगा। कैसे करना है, आटा और गुड़ का दीपक एक बार बता देती हूँ आपको। आटा ले लीजिए 2 चम्मच और गेहूं का आटा लीजिए और थोड़ा थोड़ा पिघला कर उसमें गुड़ डाल के अच्छी तरह से मिला लीजिए। चाहे तो आप घस के भी गुड़ मिला के टाइट सा आटा लगा सकते हैं, और ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो थोड़ा घी मिला लीजिए, तो उससे चिकना हो जाता है, नरम हो जाता है आटा। अब इसको एक छोटी कटोरी के जैसा बना लीजिए और दीपक का एक किनारा थोड़ा सा मोटा कर लीजिए, उसको पिंच से दबा के, ताकि टूटे नहीं। और इस दीपक में आपको घी डालना है, रुई की बाती डालनी है। अगर जलाने में दिक्कत लगता है तो थोड़ा कपूर पाउडर करके इसमें डाल दीजिए, जिससे दीपक जलने पर सकारात्मक ऊर्जा और बढ़ती है। और इस प्रकार से ये दीपक आपको लगाना है। और दोस्तों जो पीले फूल आपने चढ़ाए हैं भगवान विष्णु को, वो भी बहते जल में ही प्रवाहित करना है ना। उसको उठा करके, ये नहीं कि अपने कार्य क्षेत्र में रख दिए कि कहीं पे उठा के रख दिया तिजोरी आदि में, नहीं। इस पुष्प को 11 पुष्प का जो उपाय आप कर रहे हैं वो भी आपको जल में ही प्रवाहित करना है या पीपल पे छोड़ाना है। और इससे कार्य क्षेत्र में सफलता बढ़ेगी, प्रमोशन के भी अवसर बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आपके पास श्री यंत्र हत्ता जोड़ी अगर आपने स्थापित करके आज की रात आपके पास अगर है सिद्ध किए हुए, तो आपको जाप अवश्य करना चाहिए। माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। आप हत्ता जोड़ी आदि पर चुटकी सिंदूर ऑरेंज वाला, 2 लौंग, 1 इलायची और 1-2 कपूर की टिक्की चढ़ा करके रखें और उसके सामने बैठ करके ओम श्रीम रिम शिम कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम रिम शिम ओम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम रिम शिम कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम रिम शिम ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप कीजिए। देखिए कैसे अनगिनत धन आपके पास, अचूक धन, अपार धन जिसको कहते हैं, और अचानक से धन
आपको प्राप्त होते हैं। धन की आपकी जो दरिद्रता है जीवन से वो खत्म हो जाने वाली है। दोस्तों, इसमें व्यापार और करियर में भी सफलता मिलती है। और विशेष रूप से अगर हत्ता जोड़ी आदि नहीं है, आप उपाय नहीं कर सकते हैं, तो आप पीले कपड़े में 5 हल्दी की गांठ और 7 सिद्ध कौड़ियां, पीले रंग की लक्ष्मी जो कौड़ियां होती है अभिमंत्रित, वो लेकर के भी बांधकर अपने व्यापार स्थल पे या ऑफिस में रख सकते हैं। और ओम श्रीम श्रीये नमः, जिनके पास ऑलरेडी है अभिमंत्रित करके, वो ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः उसे हाथ में लेकर के बोलें, 108 बार बोलें, 27 बार बोलें और फिर वापस से उसको यथास्थान स्थापित कर दीजिए। दोस्तों, आप देखेंगे ये जबरदस्त उपाय है, धन वृद्धि का, व्यापार में उन्नति का बहुत ही प्रभावी उपाय होता है। और आपको ध्यान रखना है कि इस दिन आप व्रत उपवास करें ना करें, आपको इस दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। जो लोग व्रत करेंगे वो नमक का सेवन नहीं करेंगे, चावल का सेवन नहीं करेंगे, लहसुन प्याज तामसिक भोजन नहीं करना है आपको। और शुद्ध और संयमित मन रख करके चलना है, पवित्रता का ध्यान रखना है आपको हर चीज़ में। और इस दिन आप दाल वगैरह भी नहीं खाना है आपको, सिर्फ फलाहार करना चाहिए। बाकी लोग सात्विक भोजन कर सकते हैं और खाने का व्रत रखेंगे, साथ ही साथ मन में भी उपवास करें। कैसे? झूठ ना बोलें, क्रोध ना करें, नकारात्मक विचारों से बचें, किसी की चुगली बुराई आदि इस दिन नहीं करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, बड़े हों छोटे बच्चे हों किसी को मारना पीटना नहीं चाहिए। और इस दिन आपको नाखून नहीं काटने चाहिए, बाल नहीं काटने चाहिए, हेयर वॉश स्त्रियों को नहीं करना चाहिए, पुरुषों को शेविंग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से ये चीज़ें नहीं करनी है। दोस्तों, इस दिन आपको काले रंग के वस्त्र भी धारण नहीं करने चाहिए। और साथ ही साथ सभी लोगों को, पति पत्नी को चाहिए कि इस दिन विष्णु भगवान का पूजन मिल करके करें और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए प्रभु भक्ति में दिन को व्यतीत करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल, साचे दरबार की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय। बोलिए हर 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 महादेव शंभू।